हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम टेक्स प्लेस थ्रू फूड चेन एंड इट इज दिस एनर्जी फ्लो विच कीप्स द इकोसिस्टम गोइंग। जो एनर्जी फ्लो है किसी भी इकोसिस्टम में वो कैसे होता है? थ्रू फूड चेन। फूड चेन के थ्रू कोई भी एनर्जी जो है इकोसिस्टम में फ्लो करती है और यही एनर्जी फ्लो है जो इकोसिस्टम को रन करती रहती है। इट इज यूनि डायरेक्शनल, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। इसकी डायरेक्शन जो होती है फ्लो ऑफ एनर्जी का वो एक ही होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम फॉलोज इनटू टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जो दो लॉज हैं जिसमें जो ये फ्लो ऑफ एनर्जी जो है ये आती है, पहला इसमें आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो एनर्जी है वो ना ही क्रिएट की जाती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब हमारे इकोसिस्टम में जो सोलर एनर्जी सबसे पहले कैप्चर करते हैं ग्रीन प्लांट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। वो कन्वर्ट होती है इनटू बायोकेमिकल एनर्जी, किसकी? प्लांट्स की। और वही आगे कौन यूज करता है? दैट ऑफ कंज्यूमर्स। जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है और मैटर है इस यूनिवर्स में वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन वो चेंज होता रहता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसीलिए बोलते हैं कि एनर्जी जो है वो ऑलवेज कंजर्व्ड होती है। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं जो एनर्जी होती है सिस्टम की वो कांस्टेंट होती है। इसको हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम ऑल्सो क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है और कांस्टेंट रहती है, चेंज करती है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। सेकंड इसमें आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट एनर्जी डिसिपेट्स एज इट इज यूज्ड और इन अदर वर्ड्स इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम अ मोर कंसंट्रेटेड टू डिस्पर्स्ड फ्रॉम। ये क्या बोलता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? जो एनर्जी है वो डिसिपेट यानी कि मूव आउट, लॉस होती है एनवायरनमेंट में, और इन अदर वर्ड्स इट गेट कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट होती है फ्रॉम अ मोर कंसंट्रेटेड टू डिस्पर्स्ड फॉर्म। एज एनर्जी फ्लोज थ्रू द फूड चेन देयर ऑकर्स डिसिपेशन ऑफ एनर्जी एट एवरी ट्रॉफिक लेवल which takes place through respiration, running, loss of energy in locomotion, etc. अब हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या होता है कि एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती है, एनवायरनमेंट में वो जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेस्पायरेशन, देख लो आप, रनिंग की वजह से, या लॉस ऑफ एनर्जी होती है लोकोमोशन में। हर ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही जाती है, बाकी 90% क्या हो जाती है? एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाती है। At every level, there is about 90% loss of energy and only 10% is transformed from one trophic level to other. 90% जो एनर्जी है वो हर ट्रॉफिक लेवल पे लॉस हो जाती है इन रेस्पायरेशन, रनिंग, लॉस ऑफ एनर्जी इन लोकोमोशन, उसके बाद हंटिंग और कुछ और एक्टिविटीज। लेकिन 10% एनर्जी ही जाती है कहाँ पर? नेक्स्ट लेवल में। ये 10% लॉ है एनर्जी का, जिसमें ये बोला गया है कि 10% एनर्जी जो है वो ही हर ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाती है, 90% जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है। इसमें आता है सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनर्जी फ्लो के इकोसिस्टम में। सबसे पहला क्या है इसमें? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एंटायर एनर्जी यूज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द सन। जो अल्टीमेट सोर्स है किसका? एनर्जी का, जो सारे लिविंग बींग्स यूज करते हैं वो क्या है? सन है। ओनली अबाउट 1 to 5 सोलर रेडिएशन फॉलिंग ऑन द अर्थ इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। 1 से 5% एनर्जी ही जो सोलर रेडिएशन हैं जो अर्थ पे आती हैं वो कौन यूज करते हैं? ग्रीन प्लांट्स। तीसरा क्या है? एनर्जी गेट कॉन्टिन्यूसली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर बाय रिपीटेड ईटिंग इन अ फूड चेन। एक फूड चेन के थ्रू जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती रहती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर। कैसे? विद द हेल्प ऑफ फूड चेन। चौथा इसमें आता है ऑन एन एवरेज अबाउट 10% ऑफ अवेलेबल एनर्जी। अगर 100% जो है
उसमें आ रही है प्रोड्यूसर्स में, तो सिर्फ 10% ही उसका जो है कंज्यूमर्स में जाएगा, बाकी 90% क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। एक्चुअली गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर इन अ फूड चेन। इसको हम क्या बोलते हैं, 10% लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जिसमें सिर्फ 10% जो अवेलेबल एनर्जी है वो ही ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू या वन लेवल टू अदर लेवल। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसमें, इन एवरी फूड चेन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। फूड चेन में हर किसी जो एनर्जी का डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, यूनिडायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। और ये क्या बोला गया है कि जो एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम में वो कैसे डिफाइन की गई है, बिहेवियर एनर्जी का क्या है इकोसिस्टम में, उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। अब इसमें ये फ्लो चार्ट है, एनर्जी फ्लो डायग्राम है फॉर अ लेक सिंगल चैनल फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इन ग्राम कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर ईयर। ये मॉडिफाइड है फ्रॉम लिनमैन 1942। इसमें ये हमने दिखाया है कि किस तरह एनर्जी जो है वो नेक्स्ट लेवल में जाती है और कैसे एनर्जी लॉस्ट होती है। सबसे पहले ये सोलर रेडिएशंस हैं, ये यहाँ आ रही हैं, इनको कौन यूज कर रहा है, ऑटोट्रॉफ्स। अब इसमें ये क्या है, जीपी, ग्रॉस प्रोडक्शन, कि वो कितनी प्रोडक्शन करते हैं एनर्जी की। अगर वो सपोज करते हैं 111.0, जब ये एनर्जी जो है नेक्स्ट लेवल में जाएगी, यानी कि हर्बीवोर्स में कुछ एनर्जी लॉस्ट होगी डिकम्पोजिशन में 3.0, नॉट यूटिलाइज में होगी 70.0, तो यूटिलाइज ही नहीं होगी एनर्जी बिल्कुल भी। और ये है रेस्पायरेशन 23.0। हर्बीवोर्स के पास कितनी जाएगी, जीपी यानी कि ग्रॉस प्रोडक्शन 15.0। अब जब हर्बीवोर्स जाएंगे हम कार्निवोर्स की तरफ नेक्स्ट लेवल में, तो जो डिकम्पोजिशन है उसमें जाएगी 0.5%, नॉट यूटिलाइज में जाएगी 70.0, रेस्पायरेशन में कितनी जाएगी 4.5। हर लेवल में जो एनर्जी है वो लॉस्ट होती है, तो जो लॉस्ट एनर्जी है वो जाती है इन द फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिशन, नॉट यूटिलाइज्ड और रेस्पायरेशन। अब जब कार्निवोर से जाएगा नेक्स्ट लेवल में, डिकम्पोजिशन में ट्रेस जाएगी, नॉट यूटिलाइज में 1.2 और रेस्पायरेशन में 1.8। ये डायग्राम थी जो ये शो करती है कि हर लेवल में ट्रॉफिक लेवल के एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती है और ओनली 10% एनर्जी जो है नेक्स्ट लेवल में जाती है। आज हमने पढ़ा एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो मॉडल्स।